प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ उस महान प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं जिसने हमें एक बार फिर आराधना का यह अवसर दिया है और विशेष हम प्रभु के पवित्र नाम की महिमा करते हैं। पूरा 8 महीना इस वर्ष में उसने हमें संभाल के रखा है, जबकि यकीनन पिछले महीने पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस से परेशान रही है और अभी भी है, और चर्च तो अभी तक बंद हैं, लेकिन प्रभु ने हम लोगों को संभाला है और अपनी महिमा कराई है। बेशक चर्च बंद है, लेकिन प्रभु हमें यह मौके लगातार दे रहा है कि हमारी आराधना बंद ना होने पाए। हमारी आराधना उस महान परमेश्वर की महिमा लगातार हो रही है, उसको हम धन्यवाद देते हैं। आज इस माह का अंतिम रविवार उस महान प्रभु ने एक बार फिर हमको ये मौका दिया कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए, उसकी आराधना करते हुए, उसके पवित्र चरणों पर आते हुए आज की आराधना हम शुरू करें और उससे हम कहें, उसकी आराधना स्तुति करते हुए अपने जीवन में एक बार फिर उससे कहने पाएँ, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो शाना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो शाना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। यह आपका अनुग्रह है, यह आपकी दया है कि हम जीवितों की ज़मीन पर पाए जाते हैं। आपने हर दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, मौत से हमको बचाया है और एक बार फिर ये मौका दिया है कि हम आपके पवित्र चरणों पर
आपकी आराधना में, आपकी स्तुति और आपकी तारीफ में बैठने पाएँ, भले ही अपने घरों में, लेकिन प्रभु आपने आराधना के इस समय हमें मौका दिया है कि हम आपकी आराधना करें। और विशेष हम आपको धन्यवाद देते हैं जबकि फेसबुक के माध्यम से हम आपकी आराधना अपने घरों में इस समय कर रहे हैं। आपसे प्रार्थना है प्यारे परमेश्वर कि आप अपनी आत्मा से हमें भर दें, अपनी महिमा से हमें भर दें और दुनिया की तमाम बातें हमसे दूर कर दें। जबकि आपकी आराधना इस समय हम कर रहे हैं प्यारे परमेश्वर, आपका वचन हमसे कहता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। होने दे प्रभु संसार की हर एक बात, हर एक शैतानी हमला, हर एक परेशानी, हर एक बाधा यीशु मसीह के नाम में हम पे से दूर हो जाए और हम पूरी रीति से स्वतंत्र होकर पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ आपके पवित्र नाम का भजन आपके इस पवित्र दिन में करने पाए। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये दिन हमें याद दिलाता है वो महान और पवित्र बलिदान, वो पवित्र मेमना जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पे चढ़ गया और फिर वहाँ से हमें लेने के लिए इस दुनिया में निश्चित ही बहुत जल्द आने वाला है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं मालिक कि अपनी आशीष से भर दें। वो पवित्र बलिदान जो आपने हमारे लिए दिया हमारे जीवन में व्यर्थ ना हो और होने दे प्यारे परमेश्वर उस पवित्र बलिदान का आदर करते हुए आपके पवित्र चरणों पर बैठ के हम आपकी आराधना करें। अगर कोई दुनिया के अपने दूसरे कामों में इस समय लगा हुआ है आपकी आराधना के इस पवित्र समय में, तो आए प्यारे परमेश्वर अपनी अकल उसको दें और बताएं प्रभु ये आराधना का समय है, ये प्रार्थना का समय है और आराधना के समय और प्रार्थना के समय उनको आपके पवित्र चरणों पर बैठ के आपकी आराधना करनी है। धन्यवाद देते हैं पिता, अगर कोई इस समय बीमार है यीशु के नाम में उसको चंगाई मिले और वो स्वस्थ होके आपकी आराधना करे प्यारे परमेश्वर। कोई सफ़र में है तो प्रभु अपना अनुग्रह करे कि वो सुरक्षित पहुँचे और आपको धन्यवाद देने पाए प्यारे परमेश्वर। कोई और किसी कार्य में है प्रभु तो अपना अनुग्रह करें और होने दे प्यारे परमेश्वर की आराधना के समय हर एक जन आपकी आराधना करे प्रभु। धन्यवाद देते हैं अपने बुजुर्गों के लिए, हमारे बुजुर्ग जो हम पर आशीष हैं प्यारे परमेश्वर। खुदावन हम जानते हैं प्यारे प्रभु जब तक उनके शरीरों में सामर्थ्य थी अपने भरसक यत्न के साथ उन्होंने आपकी सेवा की है। अब शरीर कमज़ोर है, दुर्बल है प्यारे खुदावन, आप अपने अनुग्रह में उनको बना के रखें, अपनी सामर्थ उनको दें प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं हमारे अजीज़ जिनको आपने चंगा किया, आपकी महिमा करते हैं। मुखिया भाई के लिए आप उन्हें घर लेकर के आए, हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी मिली, अब जल्द से जल्द अपनी सामर्थ्य से उनको भरें कि वो पूर्णतः स्वस्थ होकर आपको धन्यवाद दें और आपकी महिमा करें। और जो बीमार हैं प्रभु उन पर भी अनुग्रह करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आगे की पूरी आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, अपनी पवित्र और सिद्ध मर्जी के मुताबिक चलाएं प्रभु, और सारी आदर और महिमा आपको मिलने पाए प्रभु। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, उस महान प्रभु की महिमा हो, उसने मौका दिया है हमें कि हम आराधना में उस महान परमेश्वर के पवित्र चरणों पर आने पाएँ। सो इस गीत को गाते हुए हम आए हैं आराधना में, मसीह हमारे बीच में हो, हम प्रभु की महिमा करेंगे। मेरे साथ खड़े होना चाहते हैं तो खड़े हो जाएं। गीत नंबर 23 है गीत की किताबों में, अगर आपके हाथ में है अवश्य खोल लीजिए। 23 नंबर का गीत, हम आए हैं आराधना को। हम आए हैं आराधना को,
मसीह हमारे बीच में हो, आराधना पर तो आशीष दे, हो आत्मा और सच्चाई से प्यार हमारे दिल में भर, और अपनी ओर से शिक्षा दे, सांसारिक चिंता से बचा, और अपनी बातों पर लगा। धर्म पुस्तक पढ़े जावे जा, प्रभाव कर तो उसको ता, कि अपने कान से सुने जो, हम दिल से माने उसी को। जब जब हम गाएंगे तो को, हमारा गाना ग्राही हो, जब सुने सत्य की बातों को, हमारे दिल पर अंकित हो। जब वक्त हो प्रार्थना करने का, तब सुन हमारी ही पिता, धन्यवाद स्तुति ग्रहण कर, पाप भूल हमारी क्षमा कर, तो ही हमारे बीच में हो, तो दे विश्वास हम सबको, डाल अपना आत्मा मंडली पर, और सबके दिल पवित्र कर। आइए मेरे अजीज़ों, यकीनन जो हमारे दिलों को पवित्र करने वाला परमेश्वर है, उस महान परमेश्वर में हम अपने विश्वास को अपने जीवन में एक बार फिर से प्रकट करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे, और आप खड़े हो सकते हैं तो मेरे साथ खड़े रहें। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पे, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और प्रभु यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के अधिकार में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वहाँ से वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ विराजमान हैं। वहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र कलीसिया पर, संतों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय हम लोग उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे मेरे अजीज़ों, और पाठ नंबर 6 जो भजन संहिता 46 है। अगर गीत का किताब आप लोगों के हाथ में है तो पाठ नंबर 6 खोल लें, और नहीं तो भजन संहिता 46 मेहरबानी से खोल लें,
और हम इसको एक साथ पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि फेसबुक पर तो हम बारी बारी से नहीं पढ़ सकते, मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, और संकट में सहायक जो अति सहज से मिलता है। इस कारण हम ना डरेंगे, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुंदर के मध्य में डोल के गिरे, चाहे समुंदर गरजे और फैलाए और पहाड़ उसके बढ़ने से काँप उठे। एक नदी है जिसके नहरों से परमेश्वर के नगर में, परम प्रधान के पवित्र निवासों में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग गरज उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो, उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वो पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है, और वो धनुष को तोड़ डालता और भाले को 2 टुकड़े करता है, और रथों को आग में झोंक देता है। रह जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान होऊंगा, मैं पृथ्वी भर में महान होऊंगा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यकीनन मेरे अजीजों, सेनाओं का परमेश्वर हमारे संग है, और याकूब का परमेश्वर जो आज हमारा परमेश्वर है, वो सचमुच हमारा ऊंचा गढ़ है। हमें किसी भी बात से डरने की ज़रूरत नहीं। वो हमारा शरण स्थान है मेरे अजीज़ों। हर बात में वो हमें बचाने में सक्षम है। हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर बीमारी से, इवन मौत से। हालांकि जब उसने ठहराया है हर व्यक्ति को जाना है, लेकिन मेरे अजीज़, जब तक वो नहीं चाहेगा हम इस दुनिया से नहीं जाएंगे। उसने हमारी मौत अपने ऊपर ले ली और हमें मौत से बचाया, और हमको ये मौके देता है कि हम उसकी आराधना करते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं विशेष रूप से भाई लिली मित्रा के लिए। निश्चित रूप से प्रभु ने उनको मौत से बचाया, एक नया जीवन दिया है, और प्रभु ने धन्यवाद देने का मौका पूरी कलीसिया को दिया है। सो हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने अनुग्रह में उनको बनाए रखे, और कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के बाद हम आराधना में जाएंगे मेरे अजीज़ों। एक परिवार भी आज हमारे बीच में आराधना करेंगे, और उसके बाद फिर हम जिन लोगों का बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनके लिए प्रार्थना करते हुए खुदा के वचन को थोड़ा देर देखेंगे उसी मेमने के ऊपर, और फिर समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करें, उसके बाद आराधना में चलें। एक बार फिर हम आपको धन्यवाद देते हैं मालिक, आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। अनुग्रह किया है, आपने दया की है, और मौका दिया है कि हम आपको धन्यवाद देने पाएँ। विशेष हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे दर्द गढ़ हैं, और आप में हम सुरक्षित हैं। आपने मुखिया भाई को चंगा किया, आपकी महिमा करते हैं। और भी जो बीमार हैं उन सबको स्वस्थ करके अपनी महिमा करने का अवसर दें। अपने देश के लिए फिर से प्रार्थना करते हैं, अपने राज बिहार के लिए फिर से प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपने अनुग्रह में आप हमें बनाए रखें खुदावंद। धन्यवाद सारी बातों के लिए। सारी आदर महिमा आपको प्रदान करते हैं। आगे आराधना में सहायता करें, और वचन में प्रभु अपनी मर्जी के मुताबिक हमसे बातें करें। सारी आदर महिमा आपको प्रदान करते हुए यीशु के नाम से आमीन। आज
यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा, मेरे दिल का प्रेमी है। यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा, मेरे दिल का प्रेमी है। यीशु तू पवित्र है, तू योग्य है, तू प्यारा है, तू मेरे दिल का प्रेमी है। इसलिए मैं तुझे आराधना दूंगा, तेरी भक्ति करूंगा। यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा, मेरे दिल का प्रेमी है। यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा, मेरे दिल का प्रेमी है। यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा, मेरे दिल का प्रेमी है।
यीशु 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 तू है महान, तू है प्रधान, सर्वशक्तिमान, ये है तेरी पहचान। हाँ प्रभु तू है महान, तू है महान, तू है प्रधान, सर्वशक्तिमान, ये है तेरी पहचान। तू है महान, तू है प्रधान, सर्वशक्तिमान, ये है तेरी पहचान। तू है महान, तू है प्रधान, सर्वशक्तिमान, ये है तेरी पहचान। यीशु 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 तू है जहां, तेरा प्यार वहां, तेरा प्यार जहां, जीवन वहां। तू है जहां, तेरा प्यार वहां, तेरा प्यार जहां, जीवन
जहां जीवन वहां। यीशु, तू जहां है तेरा प्यार है, तेरा प्यार जहां है वहां जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे अजीज़ों, आराधना में आगे बढ़ते हुए इस समय हम परमेश्वर की महिमा करें। और जिन लोगों के बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है आज या इस सप्ताह के बीच में, पहले उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। आज 30 अगस्त हर्षा विदेशी हैं दानापुर में, उनका बर्थडे है। डॉक्टर प्रिंस सिंह है, यूएस में, उनका बर्थडे है। 31 तारीख को स्नेहिल विल्सन हर्बर्ट, भाई परवीन हर्बर्ट का बेटा है, उनका बर्थडे है। उसके बाद सितंबर में 2 सितंबर को दीपक डैनियल का बर्थडे है, भाई गुड्डू डैनियल का बेटा। सुजॉय विश्वास का बर्थडे है। 3 तारीख को भाई परवीन हर्बर्ट का बर्थडे है। 3 तारीख को भाई अटल बिहारी का बेटा, जिसको 1 साल का हो जाएगा, वो उसका बर्थडे है, प्रभु आशीष दे। कृष्णीना तोशाली अधिकारी का बर्थडे है 3 तारीख को। लीना मुर्मू है कोई, उनका बर्थडे है 3 तारीख को। 4 तारीख को प्रिंस मर्फी दिल्ली में है, उनका बर्थडे है। 5 तारीख को नीलमा बाड़ा का बर्थडे है। ग्रेसी चौरे का बर्थडे है 5 तारीख को। 6 सितंबर को शशि कमल, भाई बिमल पॉल जर्मी, बिलचन लाकड़ा का है, और अनुपमा जर्मी, इन लोगों का 6 तारीख को बर्थडे है। और 6 तारीख जो है वो आने वाला संडे हो जाएगा। मैरिज एनिवर्सरी 1 सितंबर को नीलमा और राजीव का है, जो बॉम्बे में रहते हैं, प्रभु आशीष दे। और तो किसी का मैरिज एनिवर्सरी नहीं है। एक नया लिस्ट हम जो बनवा रहे हैं विशेष रूप से आप लोगों से, जिसको कि हमने व्हाट्सएप पे डाला हुआ है कि उसको रिन्यूअल करें, क्योंकि ये लिस्ट बहुत पुराना है। अगर आपने उसको नहीं भरा है तो जल्द से जल्द भर दें, ताकि आने वाले वीक में उस लिस्ट को हम फाइनल करेंगे और आने वाले संडे हम उस लिस्ट के द्वारा फिर आगे आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए जिन्होंने नहीं भरा है, जल्द से जल्द इसी वीक में आप उस लिस्ट को भर के, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करने पाएँ। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति और तारीफ यीशु नासरी। आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं, आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। हम अपने तमाम अजीज लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी आज या इस सप्ताह के बीच में है। जिनके नाम लिए गए, नहीं भी लिए गए, सबको आप अपनी आशीष से, अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ्य से भर दें और अपनी महिमा कराएं प्रभु। आज का वचन जो थोड़ी देर के लिए हम देख रहे हैं प्रभु, आपके अनुग्रह में आप दया करें। और वो मेमना जो कि प्रभु जगत की उत्पत्ति से पहले घात हुआ और जगत के अंत के बाद भी हमारे लिए घात किया हुआ मेमना है, उसके लहू के द्वारा हमारे पाप शुद्ध और साफ हो रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। वचन अपनी आत्मा के द्वारा हमें दें और अपनी महिमा कराएं। सारी आदर और महिमा केवल आपको मिलने पाए, यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उस महान प्रभु की महिमा हो मेरे अजीजों, जिसने एक बार फिर हमें ये सुंदर अवसर दिया है, ये उसके भवन में
बेशक मैं उसके भवन में हूँ, आप लोग अपने घरों में हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि आप उसके भवन में नहीं हैं। ये बात हम कई बार खुदा की आत्मा के द्वारा देख चुके हैं। ये खाली बेंचेस, ये बड़ा सा भवन, ये ही परमेश्वर का भवन नहीं है। जहाँ हम एकत्रित हैं, जहाँ हम खुदा के साथ हैं, जहाँ हम उसकी आराधना कर रहे हैं, जहाँ हम उसकी महिमा कर रहे हैं, वो स्थान, वो जगह, जैसे याकूब ने देखा था, जिस स्थान पे वो उसने लेटा आराम किया और एक पत्थर को उसने अपना तकिया बनाया, लेकिन जब जागा तो उस सब पर उसको याद आया जो उसने उस समय देखा। वो सीढ़ी, उस जगह जो आसमान से जमीन तक लगी हुई है, और उस पर स्वर्गदूत उतर रहे, चढ़ रहे हैं, वो उस बात को नहीं समझ सका, लेकिन उठकर वो पत्थर जिस पर उसने सर रखा था उस जगह रख दिया और उसका अभिषेक तेल से किया, और उस पत्थर ही को नाम दिया बेथेल। बेथेल अर्थात परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर। अब वहाँ कोई ऐसा भवन बना हुआ नहीं है, वहाँ कोई बड़ा सा घर बना हुआ नहीं है, वो जंगल है। जंगल में एक पत्थर है, लेकिन चूंकि उस स्थान पर परमेश्वर की उपस्थिति है, वो पत्थर को नहीं पूज रहा है, मूर्ति पूजा नहीं कर रहा है, क्योंकि उस पत्थर की जगह परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को महसूस कर रहा है, इसीलिए उसको नाम दे रहा है परमेश्वर का घर। तो हम जहाँ बैठे हैं मेरे अजीजों, जहाँ उसकी आराधना कर रहे हैं, जहाँ उसकी महिमा कर रहे हैं, वही तो उसका घर है। वो जगह पवित्र जगह है, वो जगह आराधना की जगह है, वो जगह परमेश्वर की महिमा की जगह है। इसलिए मत सोचिए कि घर आपका है, घर आपका नहीं है, घर आपका नहीं है। आप किसी दूसरे के घर में अतिक्रमण किए हुए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन घर आपका नहीं है, घर परमेश्वर का है। जहाँ आप परमेश्वर से मिलते हैं, वो स्थान परमेश्वर का घर बन जाता है, उसकी महिमा वहाँ होती है। सो आइए उसकी महिमा हम और करें। उस वचन को जो इन दिनों में हम देख रहे हैं, बहुत प्यारा वचन है, उसके पवित्र लहू से संबंधित वचन है, और जब भी उसके पवित्र लहू से संबंधित वचन हम देखते हैं, वो बहुत सामर्थ्य से भरा होता है। शैतान उस पवित्र लहू से थर थर कांपता है, क्योंकि जहाँ वो पवित्र लहू लगा है, मौत के फरिश्ते में या शैतान में इतनी शक्ति नहीं है कि जिस जगह परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा है, वहाँ वो घुस जाए। वो तभी घुसेगा जब लहू लगा नहीं होगा। वो खून अगर हमारे ऊपर लगा नहीं है, वो पवित्र लहू का चिन्ह हमारे ऊपर नहीं है, तो हमारे ऊपर शैतान का कब्जा हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उसका पवित्र लहू बड़े विश्वास के साथ हमारे ऊपर लगा दिया है, हमने अपने आप को उसके पवित्र लहू में ढाप दिया है हमने, तो निश्चित जानिए शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उस पवित्र मेमने का लहू हम लगातार देख रहे हैं मेरे अजीजों। वो मेमना जो प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में प्रकट हुआ, स्लेन बट स्टैंड, वध किया हुआ परंतु खड़ा। ये अद्भुत बात है, हम हर रविवार इस बात को जरूर दोहराएंगे, वध किया हुआ परंतु खड़ा, क्योंकि वो दुनिया का एकमात्र मेमना ऐसा है
जो वध है और खड़ा है, क्योंकि आज तक ना ऐसा हुआ ना ऐसा होगा। अगर कोई जानवर, कोई मेमना वध कर दिया जाता है तो खड़ा नहीं रह पाता है, क्योंकि उसका लहू बह जाता है। लहू ही में प्राण है, प्राण खत्म हो गया, शरीर गिर गया। लेकिन मेरे अजीजों, उस पवित्र परमेश्वर का वो पवित्र मेमना जो वध तो हो गया परंतु खड़ा है, दुनिया के अंत के बाद भी हमारे लिए खड़ा है। जगत की उत्पत्ति से पहले वो वध हुआ, जगत खत्म होने के बाद भी हमारे लिए, और इस बीच वो कई जगह वध हुआ जो हम लगातार देखते आ रहे हैं। वो अदन का मेमना बना जिसका पवित्र लहू बहा, उसके चमड़े के अंगरखे से मनुष्य के पाप ढांपे गए। और बाइबल ये बताती है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। बागे अदन में ही ये व्यवस्था स्थापित कर दी गई, इसलिए हाबिल का वो मेमना बना जो स्वीकार किया गया। लेकिन कैन ने लहू का बलिदान नहीं दिया, उसको स्वीकार नहीं किया गया। और मेरे अजीजों, पहली मृत्यु हाबिल के ऊपर आई, लेकिन ये मृत्यु तो परमेश्वर ने पहले ही प्रभु यीशु मसीह पर डाल दी है। तो हाबिल केवल शारीरिक रूप से मरा, लेकिन धर्मी होने के कारण जीवित रहा। पहला व्यक्ति नहीं, अंतिम व्यक्ति भी धर्म के कारण जीवित रहेगा जो धर्मी होगा। बाइबल में लिखा है, मेरा धर्मी जन अपने धर्मीपन के कारण, धर्म के कारण जीवित रहेगा। उसका पवित्र लहू जो हमारे लिए बहा है, उसने हमें जीवन दिया है। उसके बाद वही मेमना यहोवा यीरे बना, इसहाक की जगह मारा गया। और मेरे अजीजों, इसहाक बच गया, क्योंकि मारा उसी को जाना था। उस वेदी पर कोई और दूसरा मेमना ज़बह नहीं हो सकता, वही ज़बह होगा। तो निर्दोष और निष्कलंक मेढ़ा जो झाड़ियों में बंधा मिला, यहोवा यीरे परमेश्वर उपाय किया और वो उस जगह बलिदान हुआ। वही मेमना फसह का मेमना बन गया। बिना लहू बहाए छुटकारा नहीं मिलता। इजरायली लोग जो 430 साल तक मिस्र की गुलामी में थे, बिना लहू बहाए उनको छुटकारा नहीं मिला। और वो फसह का मेमना मारा गया, उसका पवित्र लहू इजराइलियों के द्वारों पर, अलंगों पे लगाया गया। और मेरे अजीजों, इजराइल को छुटकारा मिला। लेकिन ये बलि का प्रथा जो प्रभु ने उस समय लागू कर दी, अब ये तब तक लागू रहनी थी जब तक वो पवित्र मेमना क्रूस पर मारा नहीं जाता, तब तक वो लागू रहना था। और मेरे अजीजों, उसके बाद इजरायली लोगों को आज्ञा मिली, जो आज हम देखने जा रहे हैं, कि वो बलि चढ़ाएंगे, वो मेमने का लहू बहाएंगे, और वो लहू प्रायश्चित का लहू बनेगा। उनका छुटकारा उसके द्वारा होगा। और वो प्रायश्चित का मेमना हम देखेंगे आगे आने वाले दिनों में। लेकिन आज ये फसह का मेमना जो मारा गया, उसके बाद उसको आगे भी बनाते रहे लोग, और हम भी आज उसको प्रभु भोज के रूप में मनाते हैं। ये बात पिछले संडे हमने देखकर पूरी किया। आइए आज इजरायलियों को जो परमेश्वर ने आज्ञा दी आगे, उसको हम देखते हैं।
जो अलग अलग तरीके का वेदी बनाना मेल बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने कोई मूर्ति बनाने को नहीं कहा। परमेश्वर ने किसी भी रूप से कोई पत्थर को तराशने को नहीं कहा, क्योंकि पत्थर अगर तराशा गया तो वो मूर्ति का रूप ले लेगा। इसलिए वेदी जो बननी थी वो बगैर तराशे हुए पत्थरों से बननी थी, जिस पर बलि का लहू बहता। और मेरे अजीजों, निर्गमन उसका 20वां अध्याय 22वें पद के आगे वहाँ लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू इज़राइलियों को मेरे ये वचन सुना कि तुम लोगों ने आप ही देखा है, मैंने तुम्हारे साथ आकाश से बातें की हैं। जो खुदा आकाश से बातें करता है, जो परमेश्वर आसमान में होके हमसे बातें करता है, वो पत्थर में होके कैसे बात करेगा? इसलिए वो पत्थर का परमेश्वर नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। वो जीवित बलिदान चाहता है। लेकिन हाँ, जो बलिदान के लिए जो वेदी बनेगी वो तो पत्थर की होगी। उसको बनाने की जो आज्ञा परमेश्वर कैसे देता है? या लिखा है, तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना, इसलिए अपने लिए चांदी और सोने से देवताओं को ना गढ़ लेना। कोई सोने और चांदी की मूर्ति बनाने का एकदम परमेश्वर की तरफ से सख्त मनाही है। कोई मूर्ति नहीं बनाना। इजरायलियों ने तो बनाई, उसका दंड भी उन्होंने भुगता, लेकिन अभी हम वो नहीं देख रहे हैं। 10 हुक्म जो परमेश्वर ने दिए थे, उसमें बहुत खुलकर परमेश्वर ने इस बात को कह दिया था कि मुझे छोड़ कोई दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में हो या पृथ्वी में हो या जल में हो। बहुत साफ परमेश्वर ने इसके लिए मना किया। और परमेश्वर ने कहा, ना उनको दंडवत करना, उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं, मैं उनके बेटे और पोतों पर पोतों और पितरों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और प्रभु ने बहुत सख्त आज्ञा दी कि हम या कोई भी जन मूर्ति ना बनाए। लेकिन हाँ, वेदी बनाने की आज्ञा दी। वेदी में और मूर्ति में बहुत फर्क है मेरे अजीजों, ये याद रखिएगा। हमें कोई मूर्ति नहीं बनाना है, इसलिए अपने घरों में भी कभी कभी हम वेदी बनाते हैं। वेदी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। वेदी बनाने के लिए परमेश्वर भी कहता है, लेकिन ऐसी वेदी मत बनाइए जहां मूर्तियां रखा हो। हम वेदी बनाते हैं, प्रभु की मूर्ति वहां रख देते हैं, ये तो प्रभु नहीं कहता। पूरी बाइबल में नहीं है, बताइए कहाँ है? प्रभु ने कहा है कि अपने घर के अंदर वेदी बनाओ, उसमें मूर्ति रख दो और मूर्ति की उपासना करो, भली हो मेरी हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी मूर्ति की उपासना, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह की हो, नहीं होनी है किसी भी रीति से। अब इसको आप समझ जाइए, इसको आप समझ जाइए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुदा का वचन कह रहा है। आप वेदी बना सकते हो, मूर्ति नहीं बना सकते हो। मूर्ति बनाने की आज्ञा परमेश्वर के वचन में नहीं है। वेदी बनाइए, वेदी परमेश्वर ने बनवाई। वेदी में पवित्र लहू बहा, वो क्रूस जो है वो वेदी है। अपने घरों में हम क्रूस रख सकते हैं, मूर्ति नहीं, क्योंकि क्रूस है वेदी।
और वो वैसी वेदी है जो परमेश्वर से मेल मिलाप कराती है, मनुष्य परमेश्वर का और मनुष्य का, और साथ ही साथ मनुष्य का मेल मिलाप कराती है मनुष्य से। वेदी का मतलब है क्रूस, हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप, हमारा आपस में मेल मिलाप। लेकिन उसका मतलब मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति पूजा किसी की भी नहीं करनी है, वेदी बनाना है। वेदी बनाने की आज्ञा है यहाँ पर। निर्गमन 20वां अध्याय 22, 23, 24 पद, 25 पद में आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। और उस वेदी के लिए क्या लिखा है? मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना। परमेश्वर कह रहा है मिट्टी की वेदी, पत्थर की भी नहीं। आप पत्थर की भी बनाने के लिए परमेश्वर ने मना नहीं किया, लेकिन मिट्टी की वेदी, उसने मनुष्य को मिट्टी से बनाया है। और मेरे अजीजों, मनुष्य मिट्टी ही है। और वो जो मिट्टी की वेदी के विषय में बोल रहा है, पहले तो यही मिट्टी की वेदी है। अगर अपने शरीर को हमने परमेश्वर की वेदी नहीं बनाया, इस शरीर में परमेश्वर की आराधना नहीं की, इस हृदय में, ये तो खुद परमेश्वर की बनाई हुई वेदी है। ये मिट्टी की वेदी है जिसमें परमेश्वर ने प्राण फूंक दिया। ये पवित्र वेदी है जिसको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू ने शुद्ध किया। इसलिए मेरे अजीजों, पहले अपने आप को समझो कि आप खुदा के हाथों के बनाए हुए मिट्टी की वेदी हो। मैं और आप, जब तक यहां आराधना नहीं होगी, यहां बलिदान नहीं होगा, तब तक सामने बलिदान करने से कोई फायदा नहीं। पहला बलिदान इस वेदी पर चढ़ाइए जो खुदा ने खुद बनाई है। इस दुनिया की मिट्टी से बनाया और उसमें अपना प्राण फूंक दिया और वो जीवित वेदी बन गया। बाइबल कहती है हम जीवते पत्थरों की नाई परमेश्वर के पवित्र वेदी बनते चले जाए। जीवते पत्थर हैं हम। अपने आप को समझिए। वेदी वो नहीं जो मिट्टी से बना दी, वेदी वो नहीं जो पत्थरों से बना दी, वेदी वो नहीं जो अपने घर के कोने में हमने बना दी। वेदी हम खुद हैं। अगर हमारे ऊपर हमने परमेश्वर की महिमा नहीं की होने दी, हमारे इस शरीर में, हमारे इस हृदय में, हमारे इस दिमाग में, तो वेदी पर भी आराधना करने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, दुनिया की बातें हैं ये तो वैसे, लेकिन फिर भी तो सच है ना। दुनिया वाले बोलते हैं अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा। वो तो हिंदुस्तान की कहावत है, लेकिन बाइबल तो इसको सही बताती है कि जब तक मन में परमेश्वर की आराधना नहीं, तब तक कहीं कोई आराधना नहीं। बाइबल में लिखा है मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। यानी जो अपने मन में परमेश्वर को इनकार करता है मूर्ख है, और जो अपने मन में परमेश्वर की महिमा करता है, आराधना करता है, वो परमेश्वर की वेदी बनता चला जाता है। काश कि मैं और आप जीवते परमेश्वर की जीवित वेदी बन जाए। हमको मूर्ति के आगे झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी मनुष्य के आगे गिड़गिड़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम जीवित हैं, जीवते परमेश्वर की जीवित वेदी हैं हम, और अपने आप को प्रभु के आगे रखे। लेकिन हाँ, इजराइलियों को परमेश्वर ने आज्ञा दी, आइए उसी को पढ़े। निर्गमन 20 अध्याय 24 पद, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़, बकरी और गाय बैलों के होम बलि। अब यहाँ बलियों का वर्णन आ गया है। यहाँ पहली बार बलियों का, होम बलि और मेल बलि का वर्णन यहाँ पर लिखा है। होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहाँ वहाँ मैं आके तुमको आशीष दूंगा।
यानी केवल बलि चढ़े ऐसी बात नहीं है, किसी का लहू बहाए केवल उतनी बात नहीं है। वो वेदी आशीष है। जहाँ जहाँ वो वेदी बनेगी खुदा की आशीषें वहाँ पर आएंगी। और आगे लिखा है, यदि तुम मेरे लिए पत्थर की वेदी बनाओ, ध्यान दीजिएगा, पत्थर की वेदी बनाने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन एक बात बोला है, तो तराशे हुए पत्थर से ना बनाना। यानी किसी भी तरीके से उस पर छेनी हथौड़ा चल गया या हथियार चल गया, तराशा गया तो मूर्ति बन गया और उसको खुदा को कबूल नहीं। इसलिए लिखा है, तराशे हुए पत्थरों से ना बनाना, क्योंकि जहाँ तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहाँ तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। अगर उस पत्थर जिसको खुदा ने बनाया है उससे वेदी बने तो उचित है, लेकिन मनुष्य अगर उस पत्थर पर अपना सर लगा, अपना दिमाग लगा दिया, उसका हथियार लगा दिया, तब वो उस लायक नहीं रह गया। इसलिए मेरे अजीज़ों, ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाइए। बहुत से लोग अपने आप को बहुत पवित्र करना चाहते हैं। ठीक है, पवित्र करो, लेकिन धूप बत्ती और अगरबत्ती से थोड़ी पवित्र होते हो। पवित्र होते हो यीशु मसीह के पवित्र लहू से। पत्थर को तलाशने की ज़रूरत नहीं। और ये वेदी जो खुदा की वेदी है, हमारा शरीर, इसको हमको दुनिया की बातों से तलाशने की ज़रूरत नहीं है। बस धूप जला दिया, अगरबत्ती जला दिया और सोचा अपने को पवित्र कर गए। खुदा ये सब नहीं चाहता। ठीक है, खुदा ने अगरबत्ती जलवाई, धूप जलवाए, परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की महिमा हुई, वो सब है, लेकिन केवल उसी के द्वारा पवित्रता आए ऐसा नहीं है। पवित्रता तब आएगी जब यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा मैं और आप धोए जाएंगे, और धोए गए हैं, इसलिए हम पवित्र हैं। अपनी पवित्रता को बनाए रखिए मेरे अजीज़ों। और आगे कहता है, मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी नहीं चढ़ना। 26वां पद, मेरी वेदी पर, जो वेदी हम परमेश्वर के लिए बनाएंगे, सीढ़ी से कभी नहीं चढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े। मेरे अजीज़, परमेश्वर की वेदी के ऊपर मनुष्य का नंगा तन नहीं होना चाहिए। ध्यान से इस बात को सुनिएगा। जो बात आपको हम समझाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब हम परमेश्वर की वेदी के निकट आते हैं तो हमारे शरीर पर कैसे कपड़े रहने चाहिए, इस पर हम ध्यान नहीं देते। कभी कभी मैंने कहीं कहीं चर्चेस में देखा है कि मतलब शरीर के ऊपर नाम भर के कपड़े हैं और लोग चर्च में चले आए। खुदा घृणा करता है ऐसी हरकतों से। परमेश्वर के सन्मुख बड़े डिसेंट वे में हमें आना है। अब इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, समझ जाओ। हालांकि कपड़ों से आराधना नहीं होती। आप जहां आके परमेश्वर के भवन में बैठते हो या जहां भी आप परमेश्वर की महिमा करते हो, ये बात जानो, कपड़ों से तो आराधना नहीं होती। लेकिन हाँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की आराधना में आने से पहले हमारे शरीर पर पूर्ण आदर के साथ, अरे कपड़े क्यों पहनते हैं? शरीर की नंगाई छिपाने के लिए है। बहुत से लोग जो हैं कपड़े पहन के चर्च के अंदर आते हैं,
उस अपने लिए को ही वो फैशन प्लेट बना लेते हैं। फैशन प्लेट के लिए नहीं है यहाँ पर, ये कोई रैंप नहीं है कि चल के आओगे कपड़े दिखाओगे, नहीं। ठीक है, कपड़े इंसान को पहनना है, लेकिन डिसेंट। या बहुत साफ लिखा है कि मेरी वेदी पर कभी सीढ़ी से न चढ़ना, ऐसा ना हो तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े। नंगा तन खुदा के भवन में या परमेश्वर की वेदी पर परमेश्वर को मंजूर नहीं है। जब मनुष्य का नंगापन उस पर प्रकट हो गया तो वो परमेश्वर के सामने आने लायक नहीं रहा। खुदा पुकारता रहा, आदम आदम तू कहाँ है, लेकिन आदम छिपता रहा, क्योंकि वो जान रहा है वो इस लायक नहीं है कि वो खुदा के सामने जा सके। और जब बहुत बोला गया तब वो जवाब में कहता है कि मैं तेरा शब्द सुन के डर गया, क्योंकि मैं नंगा था। खुदा की उपस्थिति में कोई नंगा चीज नहीं हो सकता मेरे अजीजों। बड़ा आदर खुदा चाहता है, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत अपने जीवन को परमेश्वर में हम उसके पवित्र लहू में हम ढांकते हुए, अगर उसने अपने पवित्र लहू से हमें ढाका नहीं होता तो हम तो उसी नंगाई में पड़े रहे थे। खुदा हमें कबूल नहीं करता, उसने अपने पवित्र लहू से हमें ढाका है मेरे अजीज। और आज भी वो वही चाहता है कि हम पूर्णता पवित्रता में परमेश्वर के सन्मुख रहे। परमेश्वर से मनुष्य ने ना माफ़ी मांगी, ना परमेश्वर ने मनुष्य को उस समय माफ़ किया, लेकिन उसका उपाय कर दिया कि वो नंगा ना रहे। पवित्र मेमना मारा गया और मेरे अजीजों उसके लहू के द्वारा परमेश्वर ने आदम पर दया की, हवा पे दया की, उसके चमड़ों के द्वारा उसकी नंगाई ढांप दी। खुदा पसंद नहीं करता नंगापन, खुदा पसंद नहीं करता। खुदा की वेदी पर जहाँ उसके लिए पवित्र लहू बहाया जाता है, परमेश्वर के भवन में जहाँ उसकी पवित्र आराधना की जाती है, मेरे अजीजों, खुदा का वचन जैसे लिखा है बड़े आदर के साथ और सलीके के कपड़े पहन के मनुष्य को आना है। और जब खुदा का वचन कहता है स्त्री अपने सर ढाके रहे तो ढाके रहना है। खुदा के वचन के अनुसार खुदा की आराधना करनी है। और जब परमेश्वर का वचन और कहता है कि इसको सर ढाकने की ज़रूरत नहीं, यह हालांकि पुराने नियम में नहीं है, नए नियम में है, लेकिन अब पुराना और नया दोनों नियम हमको मानने हैं क्योंकि खुदा का वचन है। सो मेरे अजीजों, इस वेदी पर पवित्र लहू बहा और उसकी पवित्रता हमें बनाए रखनी है। ये पवित्र वेदी की भी पवित्रता हमें बनाए रखनी है। आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे कि परमेश्वर ने इजराइलियों के बीच में जब अपना मिलाप वाला तंबू बनवाया तो वहाँ उसने बलि के लिए एक विशेष वेदी बनवाई। आइए उसको पढ़ लेते हैं अभी आज, और आगे भी हम इसको देखते चले जाएंगे। होम बलि हम आने वाले दिनों में देखेंगे। परमेश्वर ने होम बलि के लिए वेदी बनवाई, और वो वेदी परमेश्वर ने जो बनवाई उसका वर्णन यहाँ पर है।
अभी हम वेदी के विषय में देख रहे हैं, क्योंकि वेदी पर ही पवित्र लहू बहता है। निर्गमन 27वां अध्याय और उसका 1 से 8 पद, होम बलि की वेदी का वहाँ वर्णन है। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी 5 हाथ लंबी 5 हाथ चौड़ी बनवाना, यानी चौकोर हो, स्क्वायर हो, उसकी ऊंचाई 3 हाथ हो, उसके चारों कोने पर 4 सींग लगवाना। इन सींगों के विषय में आपको बताएंगे हम आगे। और वे समेत एक ही टुकड़े के हों, उसके चारों कोने पे 4 सींग बनवाना, वे उस समेत एक ही टुकड़े के हो, और उसको पीतल से मड़वाना। यानी जिस लकड़ी से वेदी बबूल का बनाना है, एक ही टुकड़ा हो, उसको अलग अलग नहीं जोड़ा गया, और उसी में ही 4 सींग निकलवाने पड़े, उसको कहा गया। और उसको ऊपर से पीतल ब्रास के द्वारा उसको मड़वाना, क्योंकि उसके ऊपर आग जलनी थी। लकड़ी तो आग पकड़ लेगी, लेकिन जब तक वो ब्रास है वो आग नहीं पकड़ेगा। और राख उठाने का पात्र और फावड़ियाँ और कटोरे और कांटे और अंगीठियाँ बनवाना, उसका कुल सामान पीतल का बनवाना। उसके लिए पीतल की जाली और झंझरी बनवाना, और चारों सिरों पर पीतल के 4 कड़े लगवाना। और उस झंझरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुँचे। और वेदी के लिए बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें पीतल से मड़वाना, और डंडे कड़ों में डाले जाएं, तब वेदी उठाई जाए और उसके दोनों किनारों पर रहें। वेदी को तख्तों से खोखली बनवाना, और जैसे इस पर्वत पर तुझे दिखाई गई है वैसे ही बनवाना। सो जैसी वेदी बनवाने का वर्णन है, परमेश्वर ने इजरायलियों को आज्ञा दी। वो मिलाप वाले तंबू अभी एक कैसे इस्तेमाल होगी, इसको हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन मिलाप वाले तंबू में कई जगह थी, कई चीज़ें थी। आने वाले दिनों में पहले हम मिलाप वाला तंबू देखेंगे, फिर होम बलि देखेंगे, क्योंकि होम बलि और भी कई बलियाँ वो मिलाप वाले तंबू में ला करके चलाई जाती थी। और साल में एक बार प्रायश्चित का बलि चढ़ाया जाता था, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बलियाँ मेरे अजीज़ और प्रभु यीशु मसीह की बलि तक चलती रही। अब ज़रूरत नहीं है, हालांकि लोग अभी भी बलिदान करते हैं, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है। इजरायली लोग अभी भी बलिदान करते हैं क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं मानते। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह का बलिदान होने के बाद कोई बलि की आवश्यकता नहीं है, और हम खुद बलिदान। इसलिए मेरे अजीज़ों, आइए अपने आप को हम वेदी प्रभु की समझें और खुद को चढ़ाएं, पवित्र बलिदान बना के। आइए प्रार्थना में जाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु, मैंने खुद को चढ़ाया है, पावन बलिदान बनाकर। मैंने खुद को चढ़ाया है, पावन बलिदान बनाकर। अब तू ही प्यारे प्रभु जी स्वीकार करते रहना। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु जी
मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु जी। प्यारे प्रभु, हम आपके पवित्र नाम की आराधना करते हुए आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। हम जानते हैं हम तो खुद ही पवित्र बलिदान हैं, हम तो खुद ही वो पवित्र वेदी हैं प्रभु, जिसको आप चाहते हैं कि हम अपने आप को आपको चढ़ाएं। आपका पवित्र लहू हमारे लिए बहा है प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना पे आशीष दे प्रभु, और होने दे कि हर एक जन अपने आप को पवित्र बलिदान बना के चढ़ाए। हमारी कलीसिया पर आशीष दे खुदावन, हमारे पटना बिहार और हमारे देश हिंदुस्तान पर आशीष दे। अब हम खुदावन जब विदा होंगे अपने घरों में ही हैं प्रभु, लेकिन फिर से हमें मौका दे कि हम आपकी आराधना में एकत्रित होने पाएँ। धन्यवाद सारी बातों के लिए, सारी आदर में आपको प्रदान करते हुए यीशु के नाम से आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ़ कर। हमारे आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ और उनके जीवन में होती रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे अजीज़ों आप सबको। और जैसा आपको बताया गया, 6 तारीख यानी आने वाले संडे तक लॉकडाउन है और धार्मिक स्थलों में इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है। तो आने वाला संडे जो है वो सितंबर का पहला संडे होगा और हम आराधना फेसबुक के माध्यम से ही करेंगे। और चूँकि फर्स्ट संडे है इसलिए होली कम्युनियन भी होगा। तो जैसे होली कम्युनियन हम पिछले कुछ महीनों में करते आए हैं कि आप लोग अपने ही घरों में दाखरस और रोटी, जो आपके घरों में रोटी है तो उसी का टुकड़ा लेकर के साथ में बैठेंगे और हम जब होली कम्युनियन की प्रार्थना करेंगे और दाखरस के ऊपर प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे आप लोग खाएं और पिएं, उस समय आप लोग खाएंगे और पिएंगे और अपने घरों में हम प्रभु के पवित्र बेज में हिस्सा लेंगे। और उसके बाद जैसा भी सरकार आदेश देगी खोलने का धार्मिक स्थल, तो मेरे अजीज़ हम खुद चाहते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और अब हमको भी बहुत अच्छा नहीं लगता, आप लोगों से मिलना चाहते हैं। अवश्य हम खोलेंगे और आप लोग परमेश्वर के भवन में आएंगे। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके यहाँ नहीं आ सकते हैं, बेशक हम आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके घर में विजिट करें, आपके साथ प्रार्थना करें, इवन आपको होली कम्युनियन दें, तो आप हमसे फ़ोन से बात कर सकते हैं। और जब आप कहेंगे अवश्य हम आपके घर में आके, क्योंकि अभी ऐसा बंद नहीं है, खुला है, लोग आ जा रहे हैं, हम आपके साथ संगति करेंगे। बचाने वाला परमेश्वर है, हर जगह वही बचाएगा। तो धन्यवाद सारी बातों के लिए। सारी आदर महिमा प्रभु को मिले। जय मसीह।